भी एक बार इन्वेस्टमेंट करके अपनी मंथली इनकम सेट करना चाहते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में अगर फंड है 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो आप एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करके अपनी मंथली इनकम सेट कर सकते हैं। मंथली इनकम के लिए अलग अलग स्कीम्स बैंक्स के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर भी चलाई जाती हैं। अगर हम पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो वहां पर आप एक अकाउंट में 4.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। यानी 4.5 लाख रुपए के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो आपको जो मंथली इनकम सेट होगी वो 2475 रुपए की होगी। और जो ये 4.5 लाख रुपए आपने जमा किए हैं 5 साल के बाद में ये आपको पैसे जो के तुम मिल जाएंगे। वही जो पैसा आपको मंथली आ रहा है यानी कि 2475 रुपए आपको हर महीने अगले 5 साल तक आते रहेंगे। यहाँ पर आपको 6.6% के पर एनम रिटर्न के अकॉर्डिंग या इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग इनकम सेट होती है। अगर हम बात करें दोस्तों दूसरी स्कीम्स के बारे में, जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी मंथली इनकम को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक म्यूचुअल फंड को लें और वो म्यूचुअल फंड आपको लगभग 12% का रिटर्न भी प्रोवाइड करा देता है और आप एक साथ इस फंड के अंदर 4.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी जो मंथली इनकम है, अगर हम जितना हमने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया है उसका हम 10% अगर मंथली इनकम के रूप में निकालें, अगर हम मंथली इनकम के रूप में निकालें यानी कि 4500 रुपए आप हर महीने अपना विड्रॉल कर रहे हैं और ये फंड आपको लगभग 12% का रिटर्न देता है, तो आगे आने वाले 5 साल में जो टोटल पैसा आप विड्रॉल करेंगे वो 2,70,000 रुपए होगा। 4.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं और फाइनल 5 साल के बाद में आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो 4,31,518 रुपए की मिलेगी। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के अंदर जो मंथली इनकम प्लान होते हैं जिनको SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहा जाता है, ये ज्यादा बेनिफिशियल है कंपैरिजन करें अगर हम पोस्ट ऑफिस की स्कीम से। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस की स्कीम के अंदर एक बाउंडेशन है, वहां पर आप सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते, जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए जमा किए और आप 10 लाख रुपए का पे आउट कर रहे हैं, तो 10,000 रुपए मंथली इनकम लेने के बाद में अगर हम मान लीजिए 12% का रिटर्न मेंटेन मानकर चलें तो 5 साल में जो टोटल पैसा आप विड्रॉल करेंगे वो 6 लाख रुपए होगा और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 9,58,000 रुपए का मिलेगा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद। अगर आप इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, मान लीजिए आप इसको 10 साल तक चलाते हैं, तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में 12 लाख रुपए का आप 10 सालों में विड्रॉल करेंगे और फाइनल वैल्यू आपको 8,86,000 रुपए की मिलेगी। ठीक इसी तरह से जितना टाइम आप इसमें बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही दोस्तों आपको ज्यादा बेनिफिट इसमें मिलता चला जाएगा। अगर हम 20 सालों की बात करें तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में 24 लाख रुपए का आप अगले 20 सालों में विड्रॉल कर लेंगे और 5 लाख रुपए आपको फाइनल वैल्यू भी इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब आपको दोस्तों कैसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है ताकि आपको ये मंथली इनकम आती रहे, मैं आपको एक म्यूचुअल फंड का नाम बता रहा हूँ जिसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड वो है, इसमें ज्यादातर पैसा जो निफ्टी 50 की या सेंसेक्स की टॉप कंपनीज होती हैं उन्हीं कंपनीज के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई तेजी से गिरावट नहीं आती और पिछले 1 साल का या जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक का अगर हम इसका रिटर्न देखें तो सिंस इंसेप्शन इसने 12.70% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों का इसका रिटर्न 15.53% है और 3 साल का इसका रिटर्न 13.72% है। जो कैलकुलेशन हमने की है वो दोस्तों सिर्फ 12% पर की है। अगर हम 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं और हमें 15% का रिटर्न मिल जाता है तो दोस्तों अगले 5 सालों में जो टोटल पैसा आप विड्रॉल करेंगे वो 6 लाख रुपए होगा 10 लाख रुपए निवेश करने के बाद और फाइनल वैल्यू आपको 11,48,000 रुपए की मिल जाएगी अगर फंड आपको 15% का रिटर्न प्रोवाइड करा देता है। अब आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, आप अगर चाहें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप अगर चाहें तो SBI ब्लू चिप फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप SWP प्लान यानी कि मंथली इनकम प्लान चलाना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको टॉप क्लास के जो लार्ज कैप फंड है उनके नाम बता देता हूं, जैसे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड है, कोटक ब्लू चिप फंड है और ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड है,
टाटा इंडेक्स सेंसेक्स फंड है, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड है। ये सभी फंड वो हैं दोस्तों जिनके अंदर आपको लगभग 12 से 15% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो वेल्थ गेन है वो भी होती चली जाएगी और आपकी मंथली इनकम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जीरोधा के अंदर भी इन फंड में से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो दोस्तों ग्रो के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करके इस तरह के SWP प्लान को यानी मंथली इनकम प्लान को शुरू कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।